हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे प्राइम नंबर के बारे में और उसी के साथ में आज डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर होता क्या है? जो नंबर प्राइम नहीं होगा क्या वो कंपोजिट होगा? हाँ सर, हम तो याद यही किए थे, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीजन अभी पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि याद कर रखे होते हैं सर, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। जैसे हमने कहा था जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको अभी दूंगा। तो कौन से नंबर कंपोजिट नंबर होंगे बेटा, उसकी बेसिक डेफिनेशन है जिसके कितने फैक्टर हों, मोर देन टू, दो से ज्यादा अगर फैक्टर हों तब कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। और सारे के सारे कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तब तो कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कौन से बच्चों? दोज नंबर दोज नंबर दोज नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। कितने बच्चों? मोर देन टू। डिफरेंट लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिफरेंट फैक्टर वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यहां पर हमने वहां देखा था बच्चों, जो प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे थे वो 2 से हो रहे थे, लेकिन अगर हम 1 देखें तो 1 बच्चों 1 से ही डिवाइड होगा, कितना भी कर लो आप, किसी और से नहीं होगा। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, 3, और सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट। दैट मीन्स 1 आपका कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। दैट मीन्स 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता ना ही प्राइम नंबर, वो अभी देखेंगे। हाँ, 1 को छोड़कर 1 को छोड़कर सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर हम प्राइम नंबर को हटा दें। कितने क्या हटा दें हम बच्चों? प्राइम नंबर को हटा दें। कौन से होंगे बच्चों? सबसे पहला जो आगा 2 हमारा प्राइम नंबर था, 3 हमारा प्राइम नंबर था, 4, देन 6, देन 8, 9, 10, 12, आगे चलते चले जाएंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे। यहां से एक चीज पता चली, क्या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा बेटा? 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है कि नहीं? वैसे हम देखें बच्चों, तो 4 तो स्मॉलेस्ट हो गया। अच्छा, 100 तक हमने लिखे थे, कितने प्राइम नंबर थे पिछले लेक्चर में? रिकॉल करो जल्दी से, कितने थे? 25। तो टोटल कंपोजिट नंबर 100 तक कितने होंगे? 100 तक कंपोजिट नंबर अप टू 100, नंबर अप टू 100। अब बच्चे क्या कर देते हैं? 100 माइनस की 25, कितने आ जाएंगे बच्चों? 75। लेकिन 1 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए कितने बचे? 75 में से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचे? 74। कितने होते हैं बच्चों? 74 होते हैं। और यहां एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 1 जो होगा नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ना तो कंपोजिट होगा ना ही प्राइम नंबर होगा, किसी भी कैटेगरी में नहीं लिखा जाता। क्लियर? और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 में, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है यहां से? अच्छा, यहां से अगर हम और देख लें, क्या कंपोजिट नंबर बेटा कितने से डिवाइड होगा? मोर देन 2 फैक्टर से डिवाइड होगा। वो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सारे कंपोजिट नंबर जो होंगे वो रियल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे,
होल नंबर भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे। कह सकते हैं ऑल कंपोजिट नंबर, ऑल कंपोजिट नंबर, ऑल कंपोजिट नंबर आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल एंड रियल नंबर। क्लियर है? सारे के सारे होंगे, सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। रियल नंबर के अंडर में भी आएंगे बेटा कंपोजिट नंबर, और आपका नेचुरल, प्राइम, रेशनल सारे के अंडर में आएंगे। ये रेशनल नंबर को छोड़ दें। तो ये था हमारा बच्चों कंपोजिट नंबर। वैसे हम नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं हमारा बच्चों, हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट नंबर डालते हैं हमारा इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर। बच्चों इवन नंबर कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर वो सारे के सारे नंबर होंगे जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कह सकते हैं ऑल नंबर which are divisible by 2, which are divisible by 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 की टेबल में आते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? इवन नंबर कहलाते हैं। तो इवन नंबर कौन कौन से कहलाएंगे बच्चों? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, बहुत सारे नंबर होंगे। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है बच्चों? 2। 2 क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। कौन सा है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। और याद हो तो हमने लिखा भी था प्राइम नंबर में 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ इवन भी सबसे छोटा होता है और प्राइम भी सबसे छोटा होता है ना। वैसे हम जान लेते हैं बच्चों ओड नंबर। कौन सा? ओड नंबर। बच्चों ओड नंबर कौन से कहलाएंगे आपके? जो हमारे 2 की टेबल में ना आए या 2 से डिवाइड ना हो। कह सकते हैं ऑल नंबर which are not divisible by 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, या ये कह सकते हैं जो 2 की टेबल में ना आए, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? ओड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, आगे भी आपके आते रहेंगे जहां तक आप लिखते चले जाओ। तो 1 क्या है बच्चों? यहां पर सबसे छोटा ओड नंबर है। कौन सा है? स्मॉलेस्ट ओड नंबर है। ओड नंबर है 1। क्या है बच्चों? सबसे छोटा ओड नंबर है। वैसे हम बात करते हैं बच्चों नए नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये अच्छा नंबर है, ये अच्छा नंबर है। को प्राइम नंबर किस नंबर को कहा जाता है बच्चों? लेकिन यहां पर जो होगा सिंगल नंबर नहीं होगा। को का मतलब होता है उसके साथ में कुछ, कहते हैं ना को पार्टनर, को कैप्टन, है ना। तो साथ में अगर आप रखोगे किसी नंबर को, यहां क्या होगा? 2 नंबर का पेयर होगा, और 2 नंबर का पेयर जिनका HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। और दोनों नंबर कैसे भी हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते। क्या कहेंगे? दी पेयर ऑफ any two number which have HCF। ये हम आगे पढ़ेंगे। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इक्वल टू 1। जिनका HCF 1 होता है 2 नंबर के पेयर का बच्चों, वो क्या कहलाते हैं आपके? कौन से?
को प्राइम नंबर कहलाते हैं। सपोज दैट बच्चों मैं कहूं ए और बी अगर आपके दो नंबर हैं और दोनों का क्या HCF क्या है बच्चों 1 है, तब तो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। कौन से को प्राइम नंबर। और ए एंड बी आर एनी नंबर, एनी नंबर कोई से भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,3 2,3 2,5 3,10 तो कोई भी नंबर हो सकते हैं जिनका HCF जो हो, HCF मतलब होता है जिनको डिवाइड करने वाला बच्चों कॉमन जो नंबर हो उसको HCF बोला जाता है। वो आगे डिस्कस करेंगे। HCF जो हो बेटा 1 हो तो 1 HCF वाले नंबर जो कहलाते हैं वही कहलाते हैं आपके को प्राइम नंबर। दैट मीन्स सारे के सारे प्राइम नंबर जो होंगे आपस में को प्राइम नंबर होंगे। ऑल प्राइम नंबर आर को प्राइम। सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होंगे बच्चों को प्राइम होंगे एक दूसरे के। और ये भी कह सकते हैं या 1 को किसी के भी साथ में रख दो, 1 को किसी के भी साथ में रख दो, हर किसी नंबर के साथ में को प्राइम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों 1 इज को प्राइम, 1 इज को प्राइम विद एनी नंबर, विद एनी नंबर किसी भी नंबर के साथ में बच्चों क्या होगा वो को प्राइम होगा। क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरे नंबर को किसी को भी लो वो हर कोई नंबर जो है बच्चों 1 से डिवाइड होगा, है कि नहीं। वैसे हम कह सकते हैं, वैसे बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर A एंड B आर को प्राइम, अगर A और B क्या है को प्राइम है देन A स्क्वायर एंड B स्क्वायर ऑल्सो को प्राइम, अगर कोई दो नंबर अगर को प्राइम है उनके स्क्वायर को भी आप देखोगे तब भी बच्चों क्या बनते हैं वो को प्राइम बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मैंने ले लिया 3 एंड 5 क्या ले लिया बच्चों ये कैसे हैं को प्राइम है। तो 3 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों एंड 5 का स्क्वायर क्या बना बच्चों 3 3 9 5 5 25। ये भी बच्चों क्या बनेगा को प्राइम ही बनेगा, ये भी क्या बनेगा को प्राइम। ऐसे और भी नंबर को आप चेक कर सकते हो। तो ये कौन से नंबर थे बच्चों को प्राइम नंबर थे, कौन से को प्राइम नंबर थे। वैसे हम बात कर लें एक नंबर और आता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा बच्चों ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन से नंबर्स को बोला जाएगा बच्चों ट्विंस से मतलब क्या नहीं है, कहते हैं हमें यार दोनों भाई बहन ट्विंस हैं, दो भाई ट्विंस है जुड़वा है, मतलब जुड़वा का मतलब दो लोगों की तो बोलते हैं हम जनरली, 3 लोगों को नहीं सुना होगा जनरली, हाँ बोल देते हैं लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं 2 लोगों को क्या ट्विंस है। यहाँ कितने 2 लोग, यहाँ ट्विंस से हमारा मतलब क्या निकलेगा कि 2 नंबर का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2। लेकिन दोनों नंबर होने क्या चाहिए बच्चों दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा ऊपर हमने देखा बेटा को प्राइम में कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो कोई भी हो सकते थे। लेकिन यहां पर 2 नंबर का पेयर हो और दोनों के दोनों प्राइम हो, क्या हो दी पेयर ऑफ नंबर, क्या लिखेंगे बेटा दी पेयर ऑफ नंबर, दी पेयर ऑफ नंबर विच दी पेयर ऑफ प्राइम नंबर लिखे बच्चों है, क्या लिखा और अच्छा लगेगा है दी पेयर ऑफ प्राइम नंबर which have difference is equal to 2, which have difference equal to 2, which have difference equal to 2। मतलब क्या अगर मैं कह दूं एक पेयर है, एक
पेयर अगर मैं मान लूँ सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं मान लो मेरे पास जो है बच्चों मैं लिख दूं आपका जो प्राइम नंबर हूं, जैसे आपका 3,5 है। कौन सा बच्चों? 3,5 है। दोनों का अगर डिफरेंस निकालो 5 माइनस के 3 बच्चों कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो 2 अगर डिफरेंस बचा है तो किसकी कैटेगरी में रखेंगे हम? किसकी? ट्विन प्राइम नंबर की। या फिर 5,7 है। दोनों का डिफरेंस निकालो बच्चों 7 माइनस के 5 कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। ये भी 2 बच रहा है डिफरेंस, दैट मीन्स क्या है? ये भी कोप्राइम है। वैसे ही काफी सारे नंबर होते हैं जो कोप्राइम होते हैं, जैसे सॉरी कोप्राइम नहीं सॉरी ट्विन प्राइम नंबर। कौन से हैं? ट्विन प्राइम नंबर, है ना। दो की बात करना, कोप्राइम ऊपर डिस्कस किया इसलिए स्किप हो गया, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, है ना। ठीक, तो यहां से बात कर लें अगर एग्जाम्पल्स की इनकी बच्चों, तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? 3,5, 5,7, 11,13, 17,19 या कह सकते हैं 29,31 या कह सकते हैं 41,43 या कह सकते हैं आपका बच्चों 39, नहीं सॉरी 39, नहीं ये नहीं होगा सॉरी 59,61 या कह सकते हैं 71,73। ये कौन से हैं? दोनों का डिफरेंस अगर देखो इनमें सब में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 2 का डिफरेंस आ रहा है। सब में 2 का डिफरेंस। हाँ 100 से ऊपर भी हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन हमारे 100 तक जो होते हैं वो ये होते हैं इनका डिफरेंस कितना होता है? 2। और एक चीज और, इन दोनों के बीच में जो आता है एक कंपोजिट नंबर आता है। कितने? एक कंपोजिट नंबर आता है, कह सकते हैं 1 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर lies between between twin prime number ट्विन प्राइम नंबर के बीच में बच्चों जो आता है आपका वो एक कंपोजिट नंबर आता है। चेक कर लो, चाहे 3 के बाद क्या का 4 फिर 5, एक कंपोजिट नंबर। 5 8 5 5 6 7, तो 5 के और 7 के बीच में कितना आ रहा है? एक आ रहा है। वैसे अगर देख लो आप 11 12 13 एक आ रहा है। वैसे और भी सारे नंबर्स के बारे में देखोगे आप, जितने भी आपके ट्विन प्राइम नंबर हैं सबके बारे में देखोगे आप, है कि नहीं। चलो अच्छी वीडियो के लिए बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है नंबर सिस्टम और नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक नंबर सिस्टम था और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नए लेक्चर में। और तब तक आप जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। और अच्छी वीडियो के लिए वेट करें, बहुत प्यारी वीडियो आने वाली है, बहुत प्यारी ट्रिक्स आने वाली हैं। चलो तब तक के लिए थैंक यू।